नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का यूनिट 5। यूनिट 5 का ये पार्ट 1 होने वाला है। यूनिट 5 का नाम है 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन और साथ ही साथ आधुनिक भारत में किसान आंदोलन। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये जो दो टॉपिक हैं वो दो टॉपिक इस यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 1 में हम कुछ चीज़ें जो हैं धार्मिक सामाजिक आंदोलन की वो कुछ टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है आपको आज मॉर्निंग में ही यूनिट 4 का पार्ट 2 यानी कि लास्ट पार्ट आपको मिला होगा, जिसमें मैंने आपको 1857 का जो विद्रोह हुआ था, महान विद्रोह, वो यूनिट पूरी कवर करवा दी है। और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने यूनिट 5 का भी जो है कंटेंट वगैरह इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इसमें टॉपिक क्या होने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। हम बेसिकली इस वीडियो में ओनली 4 ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि वीडियो आपको, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो जो है वो डेली प्रोवाइड की जाए, भले ही कंटेंट उसमें कम हो। जैसे यहाँ पे सिर्फ ओनली 4 ही टॉपिक है, तो कंटेंट भले ही कम हो लेकिन वीडियो आपको डेली मिले, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि वीडियो डेली नहीं आती है, बहुत लेट वीडियो आती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अब भले ही टॉपिक कम हो लेकिन वीडियो आपको डेली मेरी तरफ से मिले। तो यहाँ पर हम यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे पुनर्जागरण और उसका क्या कारण रहे, राजा राम मोहन राय, ब्राह्मण समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ब्रह्म समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये 4 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखो आपकी बुक में पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस जो 18वीं शताब्दी थी, सॉरी 18वीं ने, हाँ, ये जो 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी में जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं, धार्मिक और सामाजिक जितने भी आंदोलन आपके हुए हैं, इसको एक तरीके से पुनर्जागरण कहा जाता है। या टाइमलाइन जो है ना, टाइमलाइन पुनर्जागरण से ही दर्शाई जाती है कि ये जो है वो पुनर्जागरण का काल था। तो देखिए आप सभी को पता है कि 18वीं शताब्दी में समाज में बहुत सारे अंधविश्वास हुआ करते थे, बहुत सारी कुरीतियाँ थी। तो उन सभी को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए कुछ महान लोग आगे आए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कई सारे कार्य किए, जिसमें से एक राजा राम मोहन राय भी रहे हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पुनर्जागरण का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी समाज के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, समाज सुधार हेतु जितने भी आंदोलन हुए हैं, तो वो आंदोलन क्यों किए गए, समाज सुधार क्यों किया गया, कारण क्या था उसका। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे कारण समझते हैं। बेसिकली 3 ही कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत का परंपरा जो था वो अपने चमो उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज उच्च एवं निम्न 2 वर्गों में डिवाइड हो गया था। यानी उच्च जाति और नीच जाति समाज जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियाँ विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी। तो आपने देखा कि पहला जो है, समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, जो भी जाति प्रथा थी, उन सभी को हटाने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की करने की आवश्यकता हुई। सेकंड जो कारण है वो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने, यहाँ बसने तथा
प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली। किसको मिली? ईसाई मिशनरियों को। कहाँ पर? भारत में आने की, रहने की और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी से वृद्धि हुई, यानी तेजी आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद तीसरा कारण यह रहा कि अंग्रेजी शिक्षा एवं आधुनिकीकरण विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसका प्रभाव जो है सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। अब यहाँ पर हमने ये समझा कि क्या 3 रीज़न रहे जिसकी वजह से समाज के अंदर सामाजिक सुधार किए गए, सामाजिक या धार्मिक सुधार किए गए। अब जो सुधार करने वाले महान पुरुष रहे हैं, हम थोड़ा सा उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि राजा राम मोहन राय के बारे में। बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन ने किया। इसी कारण इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पहला महान नेता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषा में पटना में हुई थी, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाएं और प्लेटो एवं अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया। बनारस में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा राजा राम मोहन के बारे में जाना कि उनका जो है जन्म कब हुआ, क्या शिक्षा रही और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं उनका अध्ययन किया, कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया। इसके बाद वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिब्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया। यानी कि 1803 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के हित के लिए भी कार्य किए। वर्ष 1814 हित के लिए कार्य नहीं किए, मतलब उस कंपनी में कार्य किए थे, कंपनी में एज अ वर्कर काम किया है। उसके बाद वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कोलकाता चले गए। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में था, जिसका नाम था तोहफ़त उल मुहिद्दीन जो इनका ये पहला ग्रंथ था। इसके अंदर बेसिकली एक ईश्वरवादियों को उपहार के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, साथ ही साथ एक ईश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया है। 1825 में कलकत्ता में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया था। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा पर जो है सती प्रथा को लेकर एक कानून बनाया, यानी सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई, तो राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाएं, जो कि 3 पत्रिकाएं आपको दी गई हैं। पहला है ब्राह्मणवादी पत्रिका, जो कि 1821 की है, संवाद कुमेदी और मिरात उल अकबर का प्रकाशन किया।
1830 में राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। जो 1830 में राम मोहन राय जो है वो दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित शिकायतों के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तभी से अकबर द्वितीय ने जो अकबर द्वितीय थे इन्हें राजा की उपाधि दी गई। कई बार एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है या आप एसएससी जीडी एमटीएस का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा को राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। जभी से इनका नाम राजा राम मोहन राय हुआ, क्योंकि पहले इनका नाम जो मूल नाम था वो राम मोहन राय हुआ करता था। 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया। यानी कि जब इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी तो इंग्लैंड के रीति रिवाजों को वहाँ पे नहीं अपनाया, वहाँ पे हिंदू रीति रिवाजों हिंदू परंपरा के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। यहाँ पे ब्रह्म सभा है। ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। अगर आपसे पूछता है कि ब्रह्म सभा की स्थापना किसने करी या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, तो आंसर सेम रहेगा, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। यह पुरोहित अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। यह आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इससे भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिसने इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में अपना योगदान दिया। और साथ ही साथ उसके चलते ही वर्ष 1866 में 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए एक बॉक्स में टेबल में लिखा है कि यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको सेम मिलेंगे, जैसे कि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। आपके लिए ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब आपके लिए कह सकते हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे या स्थापना किसने करी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। 26 दिसंबर 1820 को पश्चिम बंगाल में ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय के रूप में जन्मे। इन्हें 1839 में संस्कृत और दर्शन में निपुणता के लिए विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। यानी कि इनका जो मूल नाम था वो था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय और 1839 में इन्हें एक उपाधि मिली, जिस उपाधि में विद्यासागर उनका मतलब विद्यासागर एज अ उपाधि उनको दिया गया, इसीलिए सभी इनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जानते हैं। 21 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। यह 19वीं सदी के बहुसूत्र समाज सुधारक थे, जिनका भारत में महिलाओं की स्थिति को बदलने में योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में
थी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इनका महत्वपूर्ण सुधार था, वो सबसे महत्वपूर्ण सुधार ये था कि जो विधवा थी, विधवा विवाह जो होता है ना, उसको कानूनी मान्यता दिलाने में इन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। 1856 से 1860 के मध्य इन्होंने 25 विधवाओं का दोबारा से विवाह करवाया, शादी करवाई। पुरुष प्रधान समाज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं और लड़कियों के हक में कार्य करते थे। उनकी आवाज़ महिलाओं और लड़कियों के हक के लिए उठती थी। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने बेथुन स्कूल की निरीक्षक यानी एज अ ट्रेनर की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। और साथ ही साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 70 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 1891 को हो गया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ राजा राम मोहन राय और विद्यासागर जी के बारे में देखा कि उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, समाज के स्त्रियों के लिए, सती प्रथा, विधवा विवाह के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। यानी कि एक टाइप से बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, लेकिन ये ओनली इनके जो है सुधार थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से, फ्री स्टडी DM23। आपको चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बट बाकी जो काफ़ी बच्चे हैं उनका कमेंट आता है कि उनको चैनल नहीं मिलता है, तो वो बच्चे जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली फ्री स्टडी DM23। आपको चैनल जो है हमारा ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।